करना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ की इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान आए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह कि नेटवर्क ने साथ दे दिया और इंटरेक्शन हो पाया। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने एक कटोरे को सामने सामने सुना दिया है। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से दहशतगर्दी की जाती है, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमने इंटरनेशनल फिनोमिना की बातचीत की, आपने पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस किया। आपने हम एक ऐसी मिट्टी से बने हुए हैं और भारत माता को इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें एक अजीब सी हिम्मत है कि घर में घुस करके मारने की बात हो या मुंह पर किसी को कुछ बोलने की बात हो, हम तो पीछे नहीं हटते, बिल्कुल पीछे नहीं। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो बात की गई थी वो पाकिस्तान के लिए ही थी। वो अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ठीक देखिए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। आने वाले यानी कि दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है तकरीबन 35,000 रुपए का मकरूज है। दुनिया में आने से पहले 1,35,000 हो सकता है, 35,000। जिन्ना रो रहा था दे दो, हम अपना अलग देश बनाएंगे, दे दो, तो उठा करके भीख के तौर पर एक टुकड़ा जमीन का दे दिया गया। और देखिए वो दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान भीख ही मांग रहा है। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इंडिया हमारा सगा नहीं है। अच्छा। इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल एसएस रिएक्शन पर। दोस्तों अभी हाल ही में एक दिन पहले 4 तारीख को एससीओ वर्चुअल एससीओ समिट इंडिया ने होस्ट किया है, जिस पर जितने भी एससीओ समिट के मेंबर कंट्री हैं उनके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पीच देते हुए पाकिस्तान का नाम ना लेकर भी पाकिस्तान के जैसे हरकत है टेररिज्म को पनाह देना और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाना और टेररिज्म को एक अपनी लॉ के तरह इस्तेमाल करना, ये सब बातों को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के स्पीच में साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान के बारे में कहा गया है, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जवाब देते हुए घुमा फिरा कर हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के बारे में उन्होंने कहा है, जिस पर पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रहा है। जैसे कि आपने क्लिप में देखा, जो प्राइम मिनिस्टर अपने देश की आवाम को आटा भी मुहैया नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी कपड़ा बेचकर आटा देने की बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है। तो आज हम इसी हवाले से पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक का इस पर क्या राय है देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है पहली बार शहबाज शरीफ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया विजिट पे थे। आप क्या कहना चाहेंगी कि पहली बार उनके टेन्योर पहली बार यानी कि इंटरेक्शन थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ की इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान आए, क्योंकि जो जिन लोगों के माथे पर और हाथ में
बहुत सारे खून और अपराध का एक सुगंध रहता है ना, वो हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने से पहले बहुत हिचकिचाते हैं अब 9 साल से। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि चलिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह कि नेटवर्क ने साथ दे दिया और इंटरेक्शन हो पाया, क्योंकि आपके पाकिस्तान की बिजली और नेटवर्क तो इतना कमजोर है कि सही से दो बात हो भी नहीं पाती है। तो चलिए हो गया। देखिए 23rd मीटिंग एससीओ की हुई, तब जाकर के शहबाज शरीफ को ऐसा लगा कि उनको इंटरेक्ट करना चाहिए, तो उन्होंने इंटरेक्ट किया। गुड, वेरी गुड। पीएम मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो तो जिस तरह से दहाड़ते हैं और अपनी बातों को पूरी दुनिया में रखते हैं, उस तरह से उन्होंने रखा। और हम एक ऐसी मिट्टी से बने हुए हैं और भारत माता को इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें एक अजीब सी हिम्मत है कि घर में घुस करके मारने की बात हो या मुंह पर किसी को कुछ बोलने की बात हो, हम तो पीछे नहीं हटते, बिल्कुल पीछे नहीं हटते। और आज भी सारी की सारी स्पीचेस में वही हमने देखा। जो जैसा है, जिसने जो किया है, जिन हरकतों का मालिक है, उसको छुट्टा और खुला उससे उसकी मुलाकात कराई गई आज। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि इससे दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर होंगे? दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने एक दूसरे को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है, इस बारे में भी आपकी क्या राय है? नहीं, यहाँ पर देखिए क्रिटिसिज्म या ऑप्टिमिज्म की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एकदम साफ लफ्जों में कहा है कि जो देश इंडस्ट्रीज बनाता है, जो देश टेररिस्ट पालता है, जो देश बॉर्डर क्रॉस करके टेररिज्म को जन्नत में भेज करके उससे गुनाह और पाप करवाता है, जन्नत का लालच दे करके, जो देश जन्नत में 72 हूर का लालच दे करके जो देश टेररिस्ट पालता है, ऐसे देशों से बात करना या ऐसे देशों से गुफ्तगू करना या ऐसे देशों से कन्फ्रंटेशन करना या किसी अच्छे चीज की उम्मीद रखना, ये भारत को कोई मतलब इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी चीज देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज को भी लेकर के उन्होंने कंडेम किया हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। बाकी जितनी भी बातें हुई हैं वो बहुत बहुत खूबसूरत बातें हुई हैं। टेररिस्ट को किस तरह से खत्म करना चाहिए, टेररिज्म कैसे हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जो भी अजमल कसब और हाफिज सईद की जो घटनाएं हुई थी उसको दोबारा हिंदुस्तान में सोचना भी अब पाकिस्तानियों के लिए पाप है। तो जो भी बातें हैं वो बिल्कुल साफ साफ कही गई है। हाँ, आपके शहबाज शरीफ ने बंद लफ्जों में कश्मीर की बात उठाने की बात जरूर कही थी, पर जो हमारा है वो तो हमारा ही रहेगा ना। जैसे कोई शैतान बच्चा नहीं होता स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल, जो ज्यादा टुल्ले मारता है, स्कूल से ज्यादा भागता है और पढ़ाई अच्छी से नहीं करता, और जब मास्टर या टीचर उसके बाप को शिकायत या उसकी माँ को शिकायत लगाता है तो फिर वो यूं यूं देखता है। तो भाई वैसे ही आज जो है वो शहबाज शरीफ ऐसा ही घबराया हुआ देख रहा है। देखिए जिन्ना रो रहा था, आई होप कि आप मेरी ये बात काटिएगा नहीं, जिन्ना रो रहा था दे दो हम अपना अलग देश बनाएंगे, दे दो, तो उठा करके भीख के तौर पर एक टुकड़ा जमीन का दे दिया गया। और देखिए वो दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान भीख ही मांग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा है। तो जिस तरह से मुंह पर सामने शेर की तरह दहाड़ करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को रखा, उस तरह से शहबाज शरीफ की हिम्मत भी नहीं हुई, बाप की ताकत भी नहीं हुई कि डायरेक्ट कुछ बोल पाए। घुमा फिरा करके अपने ड्यूज और अपना भिखमंगा वाला जो उसका जो प्रॉब्लम है पैसे का, उसको भी शहबाज शरीफ ने सामने रखने की कोशिश की। पर ठीक है, बोल सकता था, बोला, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जो बोलना था वो बोला गया और उन्होंने बोला है, सही बोला है। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज उनके लिए तालियां बजाया है। और टेररिज्म और गधेड़ों की फौज से हमें ना कोई उम्मीद है और ना हो सकती, और हमें उम्मीद होगी भी क्यों। और जिस हिसाब से उन्होंने अपने कन्फ्रंटेशन को स्टार्ट किया शहबाज शरीफ ने, हम लोगों को यही उम्मीद उनसे थी भी। थर्ड थिंग इज कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए
अब वो जमाना चला गया। अब ये पॉसिबिलिटीज बची नहीं है कि शहबाज शरीफ हो या बिल्लो रानी हो तो भी हिंदुस्तान का बाल भी बांका कर सकता है। ये अब सपना हो गया। आज हिंदुस्तान आसमान की ऊंचाइयों पर है। आज हिंदुस्तान इस पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है। आज हिंदुस्तान तो आप देखें, मोदी जी ने ग्लोबल फिनोमिना की बातचीत की। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस ग्लोबल फिनोमिना में एक फैक्टर है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट जो आया, और वो जॉइंट स्टेटमेंट है, वो इंडिया का इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है। उसमें अमेरिका भी एग्री कर रहा है कि पाकिस्तान इज अ रीजन फॉर टेररिज्म, और इंडिया भी एग्री कर रहा है। अब आपके पाकिस्तान के भाई साहब ने कहा, उन्होंने कहा इंडिया में मुसलमानों को हकूक नहीं मिल रहे हैं, माइनॉरिटी को। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो दुनिया को ह्यूमैनिटी के चश्मे से देखना ही नहीं चाहते। हमने इंटरनेशनल फिनोमिना की बातचीत की, आपने पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस किया, आपने जो उनका डोमेस्टिक मैटर उसमें अफेयर करते। तो दोस्तों देख लिया आपने वीडियो। आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।